हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जब आप मुझे देख पा रहे हैं। आई होप दैट यू आर वेरी हेल्दी, वेरी नाइस एंड एज वेल एज योर फैमिली। अच्छा, कल हम लोग बात किए थे क्वांटम नंबर पर। क्या होता है क्वांटम नंबर? मैं आपको कल के वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका था टाइप का क्वांटम नंबर, which quantum number is derived from the Kronecker equation such बता चुका था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फॉर दिस। ओके, सो फॉर तक मैं बता चुका हूं क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं क्वांटम नंबर? सॉरी, क्वांटम नंबर ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों इस क्रोनेकर इक्वेशन से ये आपका डिराइव किया गया है। इसलिए एक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बोलते हैं। ऑर्बिटल ऑर्बिटल और ये आपका इस क्रोनेकर इक्वेशन से नॉट इस क्रोनेकर इक्वेशन से डिराइव नहीं किया गया, डिराइव फ्रॉम इस क्रोनेकर इक्वेशन। और ये किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और सभी चारों किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलते हैं। तो आपका समझ में क्या है? आपका फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर से अबाउट ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, and all 4 quantum numbers say about particular electron. ओके, अब तक मैं यहाँ तक सीखा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रत्येक क्वांटम नंबर के एक्सप्लेनेशन के बारे का, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट आप कौन कौन है? आपको पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। यहाँ तक आज मैं आपका शेड फिर से कर रहा हूँ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे आप एलएन पढ़ लें, चाहे आप कोटा में पढ़ लें, चाहे जहाँ पढ़ लें, आपको इन्फॉर्मेशन न मिलने वाला हो। ओके, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन फ्रॉम हियर। ओके, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक करके डिस्क्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, क्या है पहला? इसके बारे में ए फर्स्ट, इट इज रिप्रेजेंट बाई एन। दूसरा डिस्कवर्ड बाई बोहर एज स्टेशनरी
ऑर्बिट। अच्छा, बोहर ने जो स्टेशनरी ऑर्बिट का खोज किया था उसी को ही कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तीसरा, इट tells about first about these first main energy level or cell of subcell orbital or electron। Second, distance between a particular electron and nucleus थर्ड, अच्छा, ये आपका न्यूक्लियस और किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। सपोज कर लो कि आपका पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बाय दिस वे इट प्रोवाइड ए साइज ऑफ ऑर्बिटल, ओके, या साइज ऑफ सबसेल यू कैन राइट डाउन। By this way, it provide size of orbital। ये ऑर्बिटल के बारे के साइज, देखो ऑर्बिटल के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसमें आया, 2024 में आ चुका है। Which quantum number provide to size of orbital? कौन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ओके, ओके, फोर्थ है आपका नंबर ऑफ सबसेल लाइक एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, इज आर इक्वल टू एन। अच्छा, एग्जाम्पल लिखो, बोलते हैं एग्जाम्पल। यदि मान लो एन की वैल्यू आपका 1 है, इसमें सबसेल कितने होंगे? सबसेल एक ही होंगे, कौन होगा? एस। ओके, यदि आपका एन की वैल्यू मान लो आपका 2 है, सबसेल कितने होंगे? 2।
कौन कौन होंगे? एस एन पी। यदि आपका एन की वैल्यू आपका 3 है, सब सेल कितने होंगे? 3। कौन कौन होंगे? एस पी डी। एन की वैल्यू 4 है, सब सेल कितने होंगे? 4। कितने कौन कौन होंगे? एस पी डी। ओके, आई थिंक आप लोग इसे अच्छे समझ चुके होंगे। कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट हो प्लीज राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। फिफ्थ, number of orbital in given n is equal to n स्क्वायर। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, यदि n की वैल्यू मान लो 1 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? ऑर्बिटल n के 1 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। केवल एक ऑर्बिटल होगा। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। यदि आपका n की वैल्यू 2 है तो कौन कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 के स्क्वायर बराबर कितने होंगे? 4। तो देखो s और p में, s में एक ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 4 हो गए ना? 4 हो गए। यदि n की वैल्यू मान लो 3 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 के स्क्वायर बराबर कितने होंगे? 9। s p d 1 2 3 4 5 9 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n की वैल्यू मान लो 4 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? ये आप लोग बताएंगे। ओके, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। सिक्स्थ, numbers of electron in a given n is equal to 2n square। एग्जाम्पल, यदि मान लो n की वैल्यू मान लो 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर कितना होगा? 2। इसलिए s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 इंटू 4 8 इलेक्ट्रॉन। यदि आपका n की वैल्यू 3 है तो क्या हो गया? 2 3 के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 9 18।
यदि आपका n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसे आप लोग बताएंगे कमेंट में। ओके 7 A system have only one electron like hydrogen, lithium plus 2, beryllium plus 3, helium plus 1. Their energy is depend upon energy depends upon only n principal quantum number or principal quantum number. Okay guys, all type of information are given here. ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिलेटेड हो, आपको दिया ना गया हो। ओके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या सेकंड क्या है आपका? सेकंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर। बी क्या है आपका? अजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज it is represented by L. Second, discovered by Sommerfeld as elliptical orbit. Third, other name of L R, इसे कहते हैं क्या? सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसे कहते हैं क्या? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसे कहते हैं क्या? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसे कहते हैं क्या?
आप कहते हैं इसे एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, फोर्थ, it provides information about 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 these. First one, shape. First one, एनर्जी आप सब सेल कौन कौन होते हैं? एस, बी एंड डी एंड एफ। सेकेंड, शेप ऑफ सब सेल। थर्ड, एनर्जी शेप सबसे। थर्ड क्या होता है? आई थिंक थर्ड नहीं होता कुछ। ओके, यहां तक हो चुका आप लोग का। the value of L depends upon N, and it is equal to by magnitude n is equal to n l के बराबर होता है। सपोज कर लो n की एग्जांपल, n की वैल्यू मान लो 1 है, l की वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। कौन होगा? s सबसे। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? एस एन पी। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या होगा? कितने होंगे? 3। कौन कौन होंगे? एस पी डी। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ L is equal to is equal to 0 to n minus 1. Example, if n is equal to 1, L की वैल्यू क्या होगा? 0 और 0 minus 1, 0 minus 1। अल्टीमेटली क्या हो गया उत्तर? 0। n की वैल्यू मान लो 2 है, l की वैल्यू क्या होगा? 0 और रेडी, उसके बाद क्या होगा? 2 minus 1 क्या होगा? 0 1 होगा। यदि n की वैल्यू 3 है,
क्या होगा 0 1 एंड 2। याद रखना कि एल की वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू से एक कम होती है। अच्छा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ the value of L is always less to n by 1. Okay, the value of m L is never in fraction. It is whole number, including 0, such as एल की वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका निगेटिव हो नहीं सकता और कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं क्या इट्स इट्स वैल्यू नेवर आइदर नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। each value of L says about type of subset। एग्जाम्पल, एल की वैल्यू मान लो आपका एल, उसे हम लिखो टाइप ऑफ सबसेट। सबसेट एल की वैल्यू क्या है 0 है, कौन सबसेट होगा एस। यदि आपका 1 है कौन होगा पी। यदि आपका एल की वैल्यू 2 है कौन सा होगा डी। एल की वैल्यू 3 है तो कौन सा होगा एफ। ओके, सेकेंड नेक्स्ट
number of orbitals in a particular L is equal to 2L plus 1. एग्जाम्पल, एल की वैल्यू मान लो आपका यहाँ लिख लो ऑर्बिटल, एल की वैल्यू मान लो 1 0 है, कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 सॉरी क्या होंगे 2L, फार्मूला क्या है +1 बराबर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 0 + 1 ये होंगे ना, बराबर कितने होंगे 1 ऑर्बिटल। एल आपका एल की वैल्यू क्या है 1, कितने ऑर्बिटल होंगे 2L + 1 बराबर क्या हो गया 2 इंटू 1 + 1 बराबर क्या हो गया 3। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 होते हैं। पी में कितने एस पी और सॉरी पी में कितने होते हैं पी में 3 होते हैं। और एल की वैल्यू मान लो आपका 2 है तो कितने होंगे 2L + 1 और 2 इंटू 2 + 1 और कितने होंगे 5 हो गए। कौन सा ऑर्बिटल होगा डी। एल की वैल्यू मान लो 3 है तो क्या होगा आप लोग मुझे बताएंगे इस बारे में। ओके the energy of a system have more than one electron like helium, lithium, beryllium, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन को छोड़ करके यदि आपका कोई चार्ज ना हो तो डिपेंड्स अपॉन both quantum number, that is principal quantum number and azimuthal quantum number, that is L। किस पर डिपेंड करता है n + L पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका द एंगुलर मोमेंटम of an orbital is equal to depends
अपॉन L, only L, only L is equal to under root L plus under root L plus 1 h upon 2 pi. अच्छा, इसका एग्जांपल लेते हैं। लिखते हैं टाइप ऑफ सबसेट। एंगुलर मोमेंटम से हो गया आपका एस। आप एक चीज लिख लो, टाइप ऑफ सबसे वैल्यू ऑफ एल टाइप ऑफ सबसे मतलब कि सपोज करो पहला क्या है एस, इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्या फार्मूला है आपका L plus 1 h/2 pi बराबर क्या हो गया अंडर रूट 0 plus 1 h/2 pi बराबर क्या हो गया 0। इसलिए s की वैल्यू क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है नहीं, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है 0। ओके, सेकेंड हो गया p ऑर्बिटल, इसके लिए क्या होगा 1 होगा। फार्मूला क्या है आपका L plus 1 h/2 pi बराबर क्या होगा 1 plus 1 into h/2 pi बराबर क्या होगा 2h/2 pi बराबर क्या हो जाएगा h/pi एक कैंसिल हो गया उससे। नेक्स्ट हो गया आपका, यदि आपका डी ऑर्बिटल होता है डी, इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगा 2, क्या होगा 2 plus 1 h/2 pi बराबर क्या होगा अंडर रूट 2 into 3 h/2 pi बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 6h/2 pi बराबर क्या हो जाएगा 3h/pi। अब डिक एफ के लिए क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू एक सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हम लोग कल मिलेंगे। ओके।